हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन यादव है। मैं कानपुर से हूँ। बाय प्रोफेशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे स्टॉक मार्केट में। चलिए जानते हैं हम हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन स्टॉक मार्केट एज अ बिगनर। मेरे अकॉर्डिंग आप 3 तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, है ना। अगर आपने स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या तो आपने करा है। तो पहला है ट्रेडिंग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है म्यूचुअल फंड। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक डायरेक्ट फॉर्म है जहां पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो या होना चाहते हो, और म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्ट फॉर्म है जहां पर आप इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हो स्टॉक मार्केट में। तो पहले ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, मैक्सिमम मूव करते हैं ट्रेडिंग की तरफ, क्योंकि उसमें आज खरीदो और आज ही बेचो, और आज ही का आज अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, अगर आपका गोल है कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, तो आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। अब ट्रेडिंग लाया किस लिए गया? ट्रेडिंग लाया गया ताकि वॉल्यूम बढ़ सके। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब जब नंबर ऑफ बायर सेलर बढ़ जाते हैं तो उसे वॉल्यूम कहते हैं कि बढ़ गया है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जैसे हमें मार्केट की रौनक बढ़ानी है तो ग्राहक और दुकानदार अगर बढ़ जाए, जैसे आप किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ पर बाजार होगा, तो वहाँ पर दुकानें बढ़ जाएं और ग्राहक बढ़ जाए तो बाजार की रौनक बढ़ जाती है, बाजार बढ़ जाता है। इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट ये वॉल्यूम लाया गया। ठीक है। ट्रेडिंग में सबसे प्लस पॉइंट ये भी होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है, तो लोग फिर आ जाते हैं। जिनका कम इन्वेस्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है मार्केट के अंदर, वो भी एक स्टॉक मार्केट की जर्नी का पार्ट हो जाता है, तो इसलिए लाया गया। ठीक है। अब ट्रेडिंग आप 3 तरीके से करते हैं। ठीक है। एक होता है इंट्राडे, एक होता है बीटीएसटी, और एक होता है अगर आप कोई भी चीज को एक्सपायरी तक आप रखो, है ना। अब मैं इंट्राडे की बात करता हूं। इंट्राडे मतलब आज खरीदा और आज ही बेच दिया, इसे कहते हैं इंट्राडे। मतलब बाय टुडे एंड सेल विद इन अ डे, आपने पोजीशन सेम डे स्क्वायर ऑफ कर दी, तो उसे कहते हैं इंट्राडे। बीटीएसटी मतलब आज खरीदा और आपने कल बेचा, बाय टुडे सेल टुमारो। अब तीसरा आता है एक्सपायरी तक, मतलब हर जैसे ऑप्शंस है, स्टॉक ऑप्शंस है या फ्यूचर है, उसको आप एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो, है ना। इंडेक्स में आप वीकली तक आप होल्ड कर सकते हो, अलग अलग एक्सपायरी जो आपको लिमिट होती है उस तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ठीक है। अब ट्रेडिंग आप किस किस में करते हो? आप करते हो पहला कैश में, दूसरा करते हो डेरिवेटिव में, और तीसरा करते हो इंडेक्स के फॉर्म में। कैश क्या है? इक्विटी कैश दोनों का मतलब एक ही होता है। उसमें क्या होता है, आप नंबर ऑफ शेयर्स में काम करते हो। 1 शेयर, 10 शेयर, एन नंबर ऑफ शेयर्स में आप बाय और सेल करते हो फ्रीक्वेंटली, इसे कहते हैं कैश या इक्विटी। डेरिवेटिव मतलब क्या है? जो चीज आप डिराइव करिए फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू, उसमें आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। आपने सुना होगा F&O, फ्यूचर और ऑप्शन, है ना। इसमें कम इन्वेस्टमेंट्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर और ऑप्शंस। तीसरा होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? एक स्टैटिक है। आपने देखा होगा कि कोई कंपनी नहीं है, स्टैटिक है, ग्रुप ऑफ कंपनी को हम लोग कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स 3 तरीके हैं, जैसे सेंसेक्स है, टॉप 30 कंपनी के ग्रुप को कहते हैं सेंसेक्स। निफ्टी टॉप 50 कंपनी के ग्रुप कहते हैं, जो एनएससी में लिस्टेड है उसे निफ्टी 50 कहते हैं, और इसी तरह बैंक निफ्टी। तो ये इंडेक्सेस है, इसमें भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं बात करता हूं कैपिटल प्रोटेक्शन की, तो कैपिटल प्रोटेक्शन हाँ एक कंसर्न का मुद्दा बन सकता है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग थोड़ा एक रिस्की पार्ट आ जाता है, तो कैपिटल प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, तो उसमें थोड़ा चैलेंजेस होते हैं। अब आता है, हम लोग बात करते हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या है। टारगेट स्टॉप लॉस की वैल्यू ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या है कि जब हम किसी चीज पे फोकस करें कि ये हमको अचीव करना है, तो वो टारगेट है, यहां तक हमारा प्रॉफिट आज का डिलीवर हो जाए, वो 2000 3000 एज पर अकॉर्डिंग टू द आपका इन्वेस्टमेंट हो। और स्टॉप लॉस क्या है? जब हम चाहते हैं कि लॉस इससे ज्यादा तो ना हो, हम लॉस को ब्रेक करना है। स्टॉप लॉस मींस टू स्टॉप द लॉस, तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस टारगेट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स आपको समझाता हूं और समझिएगा बहुत ध्यान से कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टारगेट पे ही बेस्ड है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो आप ना कि 90% एक्यूरेसी, बट आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करो, तो आपके रिजल्ट क्या आएगा समझो। आप 90% एक्यूरेसी ऑफ डेली आप 10,000 का प्रॉफिट करो 9 दिन तक, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 90,000। लास्ट डे आपने 1 लाख का लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि आप तो स्टॉप लगाते ही नहीं हो, तो लॉस कुछ भी हो सकता है। तो आपके नेट क्या रहा? लॉस, वो भी 10,000 का। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 60% है, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस आप दोनों फॉलो कर रहे हो। टारगेट लगा रहे हो 10,000 का, स्टॉप लॉस लगा रहे हो 10,000 का, मतलब 1:1 का रेशियो है। तो अगर आपकी 60% एक्यूरेसी है तो 6 कॉल में 10,000 का प्रॉफिट यानी 60,000, 4 कॉल में 10,000 का लॉस यानी 40,000, नेट बचा 20,000। फिर भी आप 60% एक्यूरेसी में 20,000 के प्रॉफिट में हो, और वहां 90% इंस्टेड ऑफ गेटिंग 90% एक्यूरेसी आप 10,000 के लॉस में हो। तो टारगेट स्टॉप लॉस रेशियो बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें मैक्सिमम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जितने भी रिटेलर्स हैं टारगेट स्टॉप लॉस रेशियो बनाते नहीं है, कि प्रॉफिट करेंगे 2,000 का, लॉस करेंगे 10,000 का, तो प्रॉफिट नहीं बन पाता उस रेश में। अगर आपने टारगेट स्टॉप लॉस पे कमांड सही रखी आपने, तो आप अच्छा एक सक्सेस बन पाओगे, एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की।
देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, निवेश। आप कोई भी पैसा को या कोई भी पूंजी को आप किसी चीज में लगा रहे हो, उसको छोड़ रहे हो 1 साल 3 साल 5 साल के लिए, इसे कहते हैं निवेश। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, इधर स्टॉक मार्केट में भी आप किसी शेयर्स को, किसी कंपनी के शेयर्स को आप लगा रहे हो, लगा के आप छोड़ रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए तो या शॉर्ट टर्म के लिए, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 3 साल 5 साल के लिए आपने विजन बना, उसका रख के आपने छोड़ दिया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म मतलब आपने 3 महीना या 15 दिन 20 दिन, इसे हम स्विंग ट्रेड भी कहते हैं। टेक्निकल भाषा में आपने सुना होगा स्विंग ट्रेड। तो शॉर्ट टर्म किसी भी इन्वेस्टमेंट को, आप कैश को आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप करोगे, इन्वेस्ट करोगे, या उसे कहते हैं स्विंग ट्रेड। टेक्निकल भाषा में स्विंग ट्रेड कहा जाता है इसको। इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन, क्यों? उसमें आपको टाइम देना नहीं पड़ता। आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो बढ़ रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने ऑन एवरेज 15 से 16% CAGR रिटर्न दिया है। CAGR मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है अब तक निफ्टी ने। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आपको 2 तरीके से करने चाहिए। पहला होता है एसेट एलोकेशन और दूसरा होता है रिस्क डाइवर्शन, तो ही आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो। अभी होता क्या एसेट एलोकेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक पूंजी है, उसको मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। जैसे मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, तो मैं 50-50 हजार 20 अलग अलग कंपनी में डालूं, मतलब 50-50 इक्वल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करूं, तो उसे कहते हैं एसेट को एलोकेट करना। जिस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 10 लाख है तो उसमें 60% इन्वेस्टमेंट आपने एक ही जगह लगा दो, कल को वही खराब हो गया, वो डूब गया, तो क्या करोगे? तो एसेट एलोकेशन होता है इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। और दूसरा होता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्शन बहुत जरूरी है, आपने सुना भी होगा। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, उसको रिस्क को डिवाइड करें। अगर आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, आप अलग अलग सेक्टर में डालें, सेमीकंडक्टर, गेमिंग, सोलार, वेस्ट मैनेजमेंट, EI, डिफेंस, IT, फार्मा, लॉजिस्टिक, अलग अलग सेक्टर, ताकि रिस्क के चांसेस बढ़ जाए। ताकि अगर एक सेक्टर गिर रहा है तो दूसरे सेक्टर से हम कमा। जैसे टाटा है, टाटा का TCS भी, टाटा मोटर भी है, टाटा कैपिटल भी है, तो टाटा के अलग अलग वेंचर्स हैं। तो अगर एक वेंचर से उसे लॉस होता है तो बाकी वेंचर से वो रिकवर कर लेता है। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग डाइवर्ट करें, ताकि उससे आपका रिस्क डाइवर्ट होगा। और इसमें टाइम भी आपको बहुत कम देना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि इसमें आप पैसिव इनकम पे आप जा रहे हैं, आप सो रहे, खा रहे हो, पी रहे हो, बढ़ रहा है वो। अब तीसरा आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट फॉर्म में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड आप 2 तरीके से लगाते हो। एक होता है SIP, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सुना तो आपने बहुत होगा। दूसरा होगा लमसम। SIP क्या है? SIP क्या है? जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एक सिस्टमैटिक वे में करते हो, जैसे 500 हर महीने 500 लगा रहे हो, या 10,000 इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हर मंथ आप कर रहे हो। इससे फायदा क्या है आप समझो। इस SIP के बारे में हमने क्यों करते हैं कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड या कभी कोई इन्वेस्टमेंट करें SIP के फॉर्म में करें, क्यों कहते हैं समझिए। क्योंकि आप जब SIP के फॉर्म में आप पैसा करते हैं, उसका मतलब होता है कि आप इक्वल अमाउंट सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करो बार। इसके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आप कोई भी चीज में आप पैसा लगा रहे हो, तो आप इक्वल अमाउंट का लगा रहे हो, बार लगा रहे हो। तो उससे क्या होता है, जब मार्केट गिर रहा है तो भी पैसा लगा रहे हो, मार्केट बढ़ रहा है तो भी पैसा लगा रहे हो, मार्केट एक रेंज में तो भी पैसा लगा रहे हो। मतलब इकोनॉमी के तीनों साइकिल में, जब गिर रहा है तो भी बढ़ रहे हो, पीक पे तो भी, या एक कॉन्सोलेशन फेस में उसमें भी पैसा आप लगा रहे हो, तो आपका पैसा एवरेज हो, रिस्क में नहीं होगा। लमसम मतलब वो होता है कि आपने पैसा एक साथ, आपकी पूंजी एक साथ आपने लगा दी वन टाइम, उसे कहते हैं लमसम हम जल्दी अवॉइड करते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसमें आप एक साथ एक समय में आप पैसा लगाना चाहते हो। मान के चलो उस मार्केट वो बहुत पीक पर है, मतलब ऊंचाइयों पे बैठा है, उस पर आपने एक साथ पूरा पैसा लगा दिया और वहीं से मार्केट गिर गया, तब पैसा आपका रिस्क में होगा। तो जनरली प्रीफर करते लोग SIP के फॉर्म में करें। म्यूचुअल फंड एक सेफ ऑप्शन है जो एक बिगिनर है, क्योंकि आप उसे लगा के छोड़ सकते हैं, आपको भी टाइम देना नहीं है और आपको एक इनकम आपकी बनती रहेगी ग्रेजुअली। ठीक है, एट द एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो इन तीनों में से अगर एक आप एज अ बिगिनर है तो आप इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ आप जा सकते हैं। इसके लिए क्योंकि आपको टाइम देना कम है, प्लस आपको एक्सपीरियंस होगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटेक्शन, कैपिटल का प्रोटेक्शन वो भी सेफ रहेगा, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्शन अगर कहीं हैम्पर हुआ या ऊपर नीचे हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, और इनिशियल अगर आपका बिगनिंग अगर आपका कॉन्फिडेंस टूटा तो सब मेरे ख्याल से सब चीजें खराब हो जाएंगी। तो आप अगर आप सेफर ऑप्शन में और आप बढ़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।